अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को और तमाम मेरे दोस्तों को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, कहाँ जा रही हूँ मैं। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बल्कि ये यहीं के लिए तैयारी है। और ये तैयारी मैं आपको बताती हूँ। ये जो बैग आप सामने देख रहे हैं, ये है बैग फुल ऑफ सरप्राइज़। और ये कौन से सरप्राइजेज हैं, ये मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। This would be a surprising video for all of my family and my friends, सबके लिए। क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग माई बेबी। और अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ये फाइनल काउंटडाउन जो है, ये लास्ट मंथ जो है वो मेरा प्रेगनेंसी का इज़ गोइंग टू स्टार्ट 9th मंथ। और ये सरप्राइज़ इसलिए है क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स को किसी को नहीं पता कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो इसलिए ये तमाम मेरे चाहने वालों के लिए एक सरप्राइज़ ही होगा। इसलिए मैंने कहा इसको अ बैग फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्योंकि ये मेरा हॉस्पिटल बैग है। तो मैंने सोचा कि शेयर करूँ आपके साथ कि व्हाट आई हैव इन माय हॉस्पिटल बैग एंड व्हाट थिंग्स आर नीडेड हियर, कि जो हमें हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। हमें हर चीज़ जो है वो पैक करके, और बिस्तर कंबल हर चीज़ जो है वो लेके जानी पड़ती है घर से। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ बेबी एक्सेसरीज़, जो बच्चे की जो नेसेसिटीज़ होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें, वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। कुछ हमारी भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो ओवरव्यू एक दे दूँ। तो और साथ गपशप भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने कोई गपशप नहीं की, कोई हमने जो है ना वो नहीं किया। सो लेट्स मूव ऑन। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को नहीं पता। और किसी को नहीं पता इसलिए कि जो मेरी फैमिली है वो जानती है द थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू मी बिफोर। तो हम बस दुआएं करते करते जो है वो अल्लाह ताला की करम से और अल्लाह ताला के फजल से जो है वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं। और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एंड ऑल द टेस्ट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसी वजह से हमने किसी से कुछ शेयर नहीं किया था, और शेयर ना करने की और कोई वजह नहीं थी। तो मेरी ससुराल फैमिली, मेके फैमिली, किसी को भी नहीं पता। और मेरे इवन फ्रेंड्स को मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। जो यहाँ पे हमारे हैं, हम फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पता है। और ऑब्वियसली पता तो चल ही जाता है कि जब क्या उसको कहते हैं, जब चांद चढ़ता है तो नज़र आता है। तो फिर जब लेटर इन योर प्रेगनेंसी तो हर एक को फिर नज़र आता है। तो चलिए शेयर करते हैं मैं आपके साथ। सबसे पहले अपने जो बेबी का बैग, ये जो मेरा बैग है, बेसिकली इसके दो कंपार्टमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं। ये वाली जो साइड है ये बेबी की चीज़ें हैं, और उस तरफ जो है वो मेरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ आपके साथ जो बेबी की शॉपिंग है, वो क्या शॉपिंग की मैंने और क्या मैं जो है वो हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ अपने साथ। तो सबसे पहले ये है एक ओवरऑल जो है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है, क्योंकि बेबी जो है वो कूजी फील करता है। लिया तो था, ये नायला ने लिया था, उसको बहुत पसंद था। ऑनलाइन परचेज़ किया था हमने, तो उसको बहुत पसंद था। तो ये बेसिकली उसने मंगवाया है बेबी के लिए। तो ये ओवरऑल है। ये घर घर जब हमने आना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से और उसके करम से, तो ये उसके लिए है, घर आने के लिए। तो ये बना हुआ है, इसके ऊपर फेस पैंडा है, क्या है आई डोंट नो। तो ये है, सबसे पहले ऊपर था, तो ये आप देख लें। उसके बाद जी ये है एक बेबी बॉडी सूट, साथ में बिब है, और साथ में ये है पैजामा। और ये जो मेरे भाई हैं बड़े, जो इटली होते हैं, उन्होंने भेजा था बेबी के लिए। हाँ बिल्कुल। और ये लास्ट टाइम 2 साल पहले उन्होंने भेजा था मुझे, जब लास्ट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो उन्होंने मेरी शॉपिंग की थी बेबी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बेबी सर्वाइव नहीं किया। तो ये तब के थे पड़े भी मेरे पास, तो ये उस कलेक्शन में से जो है ना वो मैंने लिया। ठीक है, अब दिस वन इज़ द सेकंड वन। हाँ बिल्कुल। और ये जो है ये हमारी बेटी की पसंद का है। और ये शर्ट है, और साथ में ये ट्राउज़र है। ये हमने लिया था न्यू बी से, ये उसको बहुत पसंद आया था। और हमने डिसाइड किया कि ये हम जो है जब इंशाल्लाह बेबी को घर लेके आएंगे, तब हम जो है ना वो पहना के लेके आएंगे।
हाँ, इसके साथ स्वेटर भी है, वो भी मैं आपको ला के दिखाती हूँ क्योंकि ये पेयर है पूरा। जी, तो इसके साथ, शर्ट के साथ ये स्वेटर है, और स्वेटर जो है ये भी है न्यूबी से ही, और ये पूरा जो पेयर है ये है, और ये दिया ने लाया था उसके लिए, बेबी के लिए ये भी साथ। तो ये हो गया हमारा जो है घर आने के लिए जो आउटफिट है वो है ये। इंशाल्लाह जब हम खैर हैरियत से घर आएंगे अपने बेबी को लेके, तो फिर ये पहनेंगे। और उसके अलावा क्या है जी, ये बॉडी सूट है। एक्सक्यूज़ माई नोज़, क्योंकि मौसम बदल रहा है और थोड़ा सा जो है ना मुझे प्रॉब्लम हो गया। ये दो बॉडी सूट्स हैं, ये एचएम से मैंने लिए थे और फुल स्लीव्स के साथ हैं। और ये जो है वो हॉस्पिटल में ही यूज़ के लिए ये भी हैं दो बॉडी सूट्स। और एक ये है पैजामा सूट है, ये भी ये कपाल से लिया था मैंने। और ये साइज़ कौन सा है, ये साइज़ है 50 to 56। ये इसमें भी बच्चा जो है वो खुद को बड़ा कंफर्टेबल और कोजी फील करता है, तो इसलिए ये दो का पेयर था, तो एक जो है वो मैंने रख लिया है हॉस्पिटल के लिए, और एक जो है वो घर पे ही है, लाइक दूसरे उसमें गलत कपड़ों में रखा हुआ है। ये एक ब्लैंकेट है बेबी को रैप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है मोस्टली स्वीडन में जो है वो, जैसे मैं शुरू में बताया था कि हर जगह का पाकिस्तान का हमारा मुख्तलिफ होता है, हमने बहुत सी चीज़ें पैक करनी होती हैं और वो सारा बहुत कुछ यानी कि होता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है जिनमें ब्लैंकेट्स भी होती हैं, जो होती है ना कौन सी हल्का ज़रा कपड़ा होता है उसको, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या उसको, जैसे फलालेन सा कपड़ा होता है या कुछ पता नहीं क्या हो, तो उस टाइप की जो है ना वो हॉस्पिटल वाले उनमें रैप करते हैं बेबी को। तो ये मैंने जो है ये मैंने खुद से मंगवाई थी, मैंने कहा अपनी जो है वो ऐसी बातें होनी चाहिए साथ। और ये भी बहुत अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा है, और इसके साथ मैचिंग कैप भी थी, है बल्कि, तो वो मैंने नहीं रखी क्योंकि कैप्स मैंने ऑलरेडी रखी हैं, और वो ये इसके साथ जो कैप थी वो कंपैरेटिवली साइज़ में भी थोड़ी बड़ी है, इसी मैंने उसको नहीं रखा। ये सिर्फ मैंने बेबी को रैप करने के लिए जो है ये ब्लैंकेट ली है। ये एक ब्लैंकेट ही होगी। और ये जो फर्स्ट डे इंशाल्लाह हम बेबी को जो आउटफिट पहनाएंगे वो ये है। और ये चूज़ करने की वजह ये है कि ये बेबी की दादों ने भेजा है, ये भी उन्होंने 2-2.5 साल पहले जो हमें भेजा था, लास्ट टाइम प्रेगनेंसी जब मेरी थी तब, तो तब हम यूज़ नहीं कर सके, तो ये हमने जो है वो डिसाइड किया कि हम इस दफ़ा बेबी को फ़र्स्ट आउटफिट यही पहनाएंगे। ये पैजामा है, उसके साथ ये शर्ट है, साथ में ये सॉक्स हैं और मैचिंग हैट भी है इसके साथ। तो इसके साथ ये बड़ा सेट था, गिफ्ट पैक था, उसमें रम्पर भी है और एक और शर्ट भी है और ग्लव्स भी हैं और जो है वो ब्लैंकेट भी है इसके साथ, यानी कि पूरा सेट था। तो वो रखा हमने, सिर्फ फ़िलहाल यही है हॉस्पिटल के लिए, यही इंशाल्लाह हम पहनाएंगे, और बाकी जो है वो बाद में यूज़ करेंगे इस सेट के साथ की चीज़ें। तो ये है बेबी का, इंशाल्लाह ये होगा बेबी का फ़र्स्ट आउटफिट। अब इसके साथ जो है एक ये है ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट जो है ये इस टाइप की, ये बहुत बहुत इसका मज़े का फैब्रिक है, वोवन हाथ की जैसे बुनाई वाली होती है ना, ये उस टाइप की है, आपको नज़र आ रही होगी। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, और ये होती है बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ की जाती है जब हम बेबी को हॉस्पिटल से लाइक कार सीट में उसमें लेके आते हैं, तो ऊपर उसको बिछा लिया जाता है, ऊपर कवर कर लिया जाता है कार सीट को, ताकि बेबी को डायरेक्ट जो है वो ठंड वगैरह ना पहुँचे, और इस तरह से प्रोटेक्टेड, और यानी कि नज़रों से भी बचा रहे। बहुत छोटा बेबी होता है तो दिल करता है उसको बंदा संभाल के जो है वो रखे, ज़्यादा एक्सपोजर उसका जो है वो लोगों के साथ ना हो, तो उसके लिए कवर करने के लिए ये है। इसके अलावा जो हम लाइक प्रॉम में बच्चे को डाल के लेके जाते हैं, तो जब बच्चा कई दफ़ा होता है सो रहा होता है, तो उसके ऊपर भी ये डाल दी जाती है ताकि हवा भी लगती रहे, या लाइक ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम ना हो, और ऊपर से बेबी कवर भी रहे और जो है ना कंफर्टेबल फील करे। तो ये है, ये डबल है और ये लाइक काफ़ी बड़ी है साइज़ में, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी। और इसके साथ ये दो मैंने की थी ऑनलाइन परचेज़, एक ये और एक ये ब्लू वाली, ये तो उसके लिए है, और ये बेबी को रैप भी इसमें किया जा सकता है, और ये एज अ ब्लैंकेट भी ऊपर जो है ना वो सोने के लिए दी जा सकती है। इसका भी बहुत ही मज़े का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा। समटाइम्स ऐसे होता है
कि आप जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी मैंने चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ की हैं सब बहुत ही अच्छी जो है ना वो मिली हैं। तो आई एम 100% सेटिस्फाइड विद ऑल दीज आइटम्स जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए। अब ये जैसे कि मैं कह रही थी कि हॉस्पिटल भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो पैम्पर्स जो हैं वो हॉस्पिटल ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हैं। अब ये है फिर भी तसल्ली के लिए मैं जो है ये एक डायपर का छोटा जो पैक है ये रख रही हूँ साथ। हाँ, एक ये भी है, ये इसका पिजामा था। जो बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ के साथ मैंने कहा ये एक रख लेती हूँ। वाइट है, ऑफ वाइट है, क्रीम कलर, ये ब्लू के साथ भी जो है वो चलेगा और वाइट के साथ भी चलेगा अगर हम इसको कैरी करना चाहें इसके साथ। तो हाँ जी, तो मैं बता रही थी पैम्पर्स का एक पैकेट मैंने लिया है लीब्रो का, उसके साथ ये बेबी वॉश है और ये बेबी ऑयल है। ये भी जो है हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। उसके साथ ये जॉनसन्स बेबी पाउडर है, ये लिया है हमने। और इसके साथ जो है पैम्पर्स भी हैं। सॉरी, पैम्पर्स नहीं है, पैम्पर्स के जो है ये वाइप्स हैं, वाटर वाइप्स, ये यूज़ करने के लिए हैं। और इसके साथ क्या है जी, और ये कैप्स है मेरे पास 3 हैं डिफरेंट साइजेस। ये एक स्टॉकहोम स्वीडिश ब्रांड है, बहुत अच्छा ये, और बहुत एक्सपेंसिव भी इसकी होती हैं प्रोडक्ट्स। तो ये नायरा ही लेके आई थी, उसको बहुत पसंद आई थी ये कैप। तो ये वोवन है, सिर्फ वो वोवन में इसके बना हुआ है डिज़ाइन, और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, नॉट वेरी वार्म, अभी के मौसम के लिए, लाइक थोड़ी सी हल्की है। उसके अलावा इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ ये है, ये लिया था मैंने, हाँ ये मैंने यहीं से, ये भी यहीं से ली थी। थोड़ा सा बड़ा साइज़ है कंपैरेटिवली। और उसके बाद एक ये साइज़ है, बॉय पर लिखा हुआ है, और ये मेरे बेटे मोहम्मद की दफ़ा की है। तो ये मैं पाकिस्तान से जब आई थी तो मैं साथ लेके आई थी। तो ये इंशाल्लाह इसमें से जो भी उसको मेरे बेबी को पूरा हुआ तो वो हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है ये 2 रुमाल हैं छोटे छोटे से, वाइट और ब्लू, और 3 पेयर ऑफ सॉक्स हैं। आई लव डैड एक के ऊपर है, एक सिंपल है, और ये भी सिंपल है। ये मेरे पास ये 3 का सेट था, इसमें आई लव डैड लिखा हुआ है एक और एक के ऊपर आई लव मॉम लिखा हुआ था। तो डैड लव्ड दिस वन, सो मैंने कहा ये रख लेती हूँ। मॉम की तो खैर ही होती है। तो ये 3 पेयर ऑफ सॉक्स हैं हमारे पास जो हमने रखे हैं। ये हो गए रुमाल, और ये कैप्स हो गई, और ये सारी चीज़ें होंगी बेबी की। इसके अलावा फीडर है मेरे पास, और ये लिया था कौन से ब्रांड से, हाँ फार्मेसी से लिया था। मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये इसी टाइप की निपल्स चलती हैं। पाकिस्तान में तो छोटी निपल्स होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो आई वॉज नॉट श्योर, तो फिर मैंने इसकी बनावट आगे से जो है वो ठीक है, अच्छी है, छोटी है, तो आई थॉट कि क्योंकि पता नहीं होता फीड का कि क्या हिसाब हो, और तो इसलिए मैंने ये एहतियातन फीडर भी साथ रखा हुआ है इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, फीड का प्रॉब्लम होता है तो फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेसिफायर्स हैं, ये मैंने 2 का पैक लिया था। और इसके साथ जो है एक और चीज़ है मज़े की, 2 थी, एक इसमें से निकाल ली है और उसको निकाल के मैंने रखा हुआ है इसके अंदर। ये क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक भी तो ग्रीन सी है और ये ब्लू पेसिफायर है, और ये देखें ये है पर्सनलाइज्ड है, हुसैन लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड कि इंशाल्लाह बेबी का नाम जो है सरनेम हुसैन हम रखेंगे, क्योंकि मैंने जो है वो दिल से इरादा किया हुआ था कि अल्लाह ताला जो है वो खैर हैरियत से हमें बेबी जो है वो दे, तो हम बेबी के नाम को इमाम हुसैन की निस्बत से जो है वो हुसैन नाम रखेंगे, और फर्स्ट नेम कोई भी जो है वो हम दे सकते हैं। तो अभी फर्स्ट नेम डिसाइड नहीं हुआ, सेकंड नेम इंशाल्लाह हम हुसैन रखेंगे। और ये उस नाम की पर्सनलाइज मैंने जो ऑर्डर की थी, तो इसको फिर रेडी किया हुआ है। अभी मैंने इनको मैं मतलब चेक करने के लिए मैंने ये लगाई थी, अभी मैंने इनको स्टेरलाइज करना है, बॉयल करना है इनको, फीडर को भी और पेसिफायर्स को भी। तो फिर इंशाल्लाह इसको मैं बाद में इसके अंदर जो है ना वो लगा लूँगी। तो ये मैंने ऑनलाइन ये भी ऑर्डर की थी, और बहुत अच्छी जो है ना ये भी मुझे मिली। तो ये गिफ्ट पैक की फॉर्म में थी, ये इस तरह से जो है ना वो रखी हुई थी मैंने जी। तो ये हो गई जो है बेबी की चीज़ें। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने अपने लिए जो है अपना हॉस्पिटल के लिए क्या पैक किया हुआ। तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में है, पहले मैं इसको समेट लूँ, उसके बाद मैं आपको वो वाले में दिखाती हूँ कि क्या है।
जी, तो ये आ गया है सेकंड कंपार्टमेंट बैग का, जो कि मेरा है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है बैग ऑफ टॉयलेटरीज, यानी कि जो मुझे चीज़ें ज़रूरी चाहिए होंगी वो है टॉयलेटरीज में। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले जो है वो क्या है। सबसे पहले जी ये है फेशियल क्लिनजिंग वाइप्स, इन केस फेस साफ़ करने के लिए फेशियल वाइप्स हैं। इसके अलावा एक हेयर ब्रश है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड भी ऑब्वियसली नेम भी साथ होंगे, तो फिर उनके हिसाब से अपने हिसाब से दोनों के हिसाब से मिल जाए ना वो चीज़ें टॉयलेटरीज रखी हैं। ये है टूथब्रश के लिए टूथब्रश होल्डर। मेरा वाला ये पिंक है, ये एम्प्टी है, अभी फ़िलहाल मैंने ब्रश नहीं रखा। और ये नेम का है, उनका जो है ब्रश मैंने इसके अंदर रख के ऑलरेडी पैक कर दिया इसको। उसके अलावा जी है ये एक ट्रैवल साइज़ में डिओड्रेंट है निविया का। इसके अलावा मिसेलर क्लिनजिंग वाटर है, ये मैं यूज़ करती हूँ और इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, तो ये मेरे अपने लिए है। इसके अलावा एक हैंड क्रीम है। हैंड क्रीम के बाद है एक हमारे पास शॉवर जेल, इन केस नेम शॉवर लेना चाहें फ्रेश होने के लिए, या हमें नहीं पता कि हम कितने दिन स्टे करें, 2 दिन 3 दिन, तो डिपेंड करता है आपकी उस पर डिलीवरी पे। तो इंशाल्लाह लेकिन चीज़ें आपकी जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए इन केस आपको ज़रूरत पड़े तो ये है बॉडी वॉश, अगर शॉवर नहीं लेना चाहें या मैं या जैसे भी, तो उसके लिए जो है ये चीज़ें। उसके अलावा ये जो शैम्पू है ट्रैवल साइज़ में ये भी, और ये ड्राई शैम्पू है। अगर लाइक क्योंकि मेरे बालों में जो है ऑयल फटाफट निकल आता है, लाइक एक दिन वॉश करो दूसरे दिन जो है बस एक दिन फ्रेश गुजरता है, दूसरे दिन बालों में ऑयल निकल आता है। तो इन केस आपको, क्योंकि हॉस्पिटल में सबकी कॉल्स आ रही होती हैं, सब बात करनी होती है, फ़ोटोज़ बन रही होती हैं, सब कह रहे होते हैं तस्वीरें भेजें ये वो, थोड़ी सी एक फ़्रेश लुक देने के लिए जो है वो मैंने ड्राई शैम्पू भी रखा है कि इन केस अगर मैं शावर ना ले सकूँ तो एटलीस्ट अपनी एक जो हालत होती है उसको थोड़ा सा बंदा बेहतर बना सकता है बाय यूजिंग दिस वन। उसके अलावा जी क्या है यस, उसके अलावा है ब्रश तो रखे हुए हैं, टूथपेस्ट नहीं था। यस, टूथपेस्ट भी जो है वो हमने इधर घुस गया ये टूथपेस्ट जो है ये भी ट्रैवल साइज़ में है, सेंसोडाइन छोटा। और इसके अलावा खाली कुछ और भी है इसके अंदर। यस, उसके अलावा है ये है पोनी, एक पोनी मैंने रखी है, और साथ में ये बेबी के लिए नेल कटर है, और एक छोटी सीज़र है, लाइक थोड़ा सा कहीं से आपको अगर कटिंग करनी पड़ जाए तो। ये बेबी मैनिक्योर किट थी, उसके अंदर ये 2 चीज़ें थी, तो ये जो है ना मैंने निकाल के ये भी रख ली हैं। तो ये हो गई हमारी टॉयलेटरीज, जो कि बेसिकली हमें जिनकी ज़रूरत है, और कुछ भी एक्स्ट्रा। अब इसके अलावा जो है वो आप जो कुछ भी भरा लो अपना बैग, वो डिपेंड करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ अपना रिफ्रेशिंग के लिए मेकअप वगैरह कुछ थोड़ा बहुत रख लेते हैं, तो मे बी मैं भी रख ही लूँ कोई थोड़ा बहुत, लाइक कोई क्रीम और या नाइट क्रीम तो खैर नहीं, कुछ ऐसा भी लाइक बेस होगी आपकी, या थोड़ा सा ब्लश ऑन एक फ्रेश लुक देने के लिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद हालत ऐसी होती है कि बंदा बहुत डाउन लुक्स उसकी आ रही होती है। तो अगर थोड़ा सा बंदा रिफ्रेश कर ले अपने आप को तो इट इज़ नॉट अ थिंग टू माइंड, या फिर उसमें कुछ ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गया हमारा टॉयलेटरीज का बैग। अगर मेकअप की कुछ चीज़ एक तो मुझे चाहिए हुई तो वो मैं अलग से रख लूँगी। और जी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक ही चीज़ें मैंने रखी हैं जिनकी ज़रूरत है। कुछ ऐसा बैग को मैंने वैसे नहीं भरा। ये सॉक्स हैं 2 पेयर जो हैं, ये सॉक्स के हैं। उसके अलावा ये फ्लिप फ्लॉप तो नहीं है, ये जो है ये बहुत कंफर्टेबल हैं फर वाले जूते, ये हॉस्पिटल में पहनने के लिए कमरे में, क्योंकि कमरे में आप बगैर जुराबों और जूते के और जुराबों के साथ सिर्फ नहीं घूम सकते। तो ये मैंने लिए हैं जूते भी। और इसके अलावा क्या है, यस, इसके अलावा ये हैं ब्रेस्ट पैड्स हैं, इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने 6-8 पेयर जो है ना वो रखे हैं। तो यू नेवर नो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है नहीं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने ये भी रखे हैं। और उसके अलावा क्या है जी, ये हैं जी अंडर गारमेंट्स हैं, ये डार्क कलर के ही मैंने रखे हैं अंडर गारमेंट्स भी, और ऑब्वियसली यू विल नीड दैम। उसके अलावा ये है मेरे पास एक ट्राउज़र है अपना
ये मैटरनिटी सेट है मेरा, और ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। ये ट्राउज़र है और इसके साथ ये है शर्ट। ये मैटरनिटी शर्ट थी, मैंने ऑर्डर की तो तस्वीर में कुछ और लग रही थी, लेकिन जब आई तो ये डिफरेंट है। अब ये यहाँ से बिल्कुल ओपन है दोनों साइड से, तो इट डजंट लुक्स नाइस। मैंने ट्राई किया इसको तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये वाइड ओपन हो जाती है। तो मैंने अभी इसको बाहर रखा हुआ था। आई थॉट कि मैं इसको यहाँ से यहाँ पे जो है ना सारी सिलाई लगा दूँ, दोनों साइड से इसको बंद कर दूँ। तो मैंने इसे इसको भी बैग में नहीं रखा, आपको सिलवटें नज़र आ रही होंगी, यूँ ही इसको गोल करके मैंने ड्रॉ में रखा हुआ था। तो इसको मैं बाहर रखा हुआ है ताकि मैं इसको दोनों साइड से जो है सिलाई लगा दूँ, क्योंकि ये नर्सिंग वाले के लिए जो था वो था नर्सिंग मैटरनिटी सेट है, लेकिन मुझे नहीं ये अच्छा लगा, तो मैं इसको बंद कर दूँगी यहाँ से। तो ये है मेरा जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में नाइट सूट होगा या जैसे भी, क्योंकि शलवार कमीज़ में रात को सोते हुए जो है वो फिर आपकी यूँ कंडीशन होती है शर्ट नीचे आ जाए, शर्ट को कमीज़ को उठाना और कंफर्टेबल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जैसे अम्मियाँ पाकिस्तान में होती हैं, साथ होती हैं, अम्मी होती हैं, फूफू होती हैं, खाला होती हैं, बहनें होती हैं, तो बहुत से लोग आपके आसपास होते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड पास होंगे, और नर्सेज होती हैं जब वो कोई ज़रूरत होती है ख़ास तौर पे, तो फिर आप उनको बुलाते हैं। तो अपने उसके मौके की मुनासबत से जो है वो आपको अपनी चीज़ें भी अरेंज करनी होती हैं। तो ये मैटरनिटी सेट जो ड्रेस था मैंने इसीलिए कि आप कंफर्टेबल रहें, आपको किसी विदाउट एनी हेल्प जो है वो आप कर सकें। अब ये जो है ये भी मेरी एक शर्ट है, नाइट ड्रेस के लिए मैंने ली थी और रखी है मैंने, इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं पड़ती तो भी। ये मैंने ली थी, हाँ स्मॉल टू मीडियम साइज़ है लेकिन काफ़ी खुली है, तो ये भी मैंने रखी हुई थी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको फ़ौरन से जो है ना वो आपका पहला साइज़ जो होता है ना वो नहीं आता, वही साइज़ आएगा जो आप 5th या 6th मंथ में पहन रहे होते हैं, फ़ौरन आपको वही साइज़ पूरा आता है, इसलिए मैंने खुली ली हुई थी रखी है। और ये है श्रग है एक, क्योंकि मौसम जो है वो बदला होगा। ये विदाउट बटन्स विदाउट जिप है, तो ये आपको लाइक वार्म रखने के लिए जो है ये भी। तो ये मैंने श्रग भी साथ रखा हुआ है एक, और उसके अलावा ये जो है ये है मेरा सूट है, ये इंशाल्लाह मेरा हॉस्पिटल से घर पहन के आने के लिए। और मैं अब सोच रही हूँ कि बेबी का भी ब्राउन ब्राउन है और मेरा भी ब्राउन ब्राउन हो गया, तो मैचिंग हो गया हमारा बाय चांस ही। तो ये जो सूट है मेरा, ये मैंने पिछले साल मंगवाया था, मेरे ख्याल से जिसने मेरी ड्रेसेस वाली वीडियो देखी है उसने देखा होगा, उसमें ये मैंने दिखाया भी था आपको। और ये है शलवार कमीज़ है और साथ में ये दुपट्टा है। तो ये जो है सूट मेरा हॉस्पिटल से इंशाल्लाह घर आने के लिए आई विल बी हैविंग दिस वन। उसके अलावा जो है वो जनाब मेरे पास क्या है, स्नैक्स हैं, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है अपनी कंडीशन ज़रा और टाइप की होती है, तो नीम को बहुत भूख लगती है, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपने लिए जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें, तो उनको नीम को बहुत पसंद है, एक वो यहाँ से नीम का पैक लेके आए थे। उसके अलावा मैंने ये शुगर फ्री कुकीज़ रखी हुई है, क्योंकि आई वॉज हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़ और मेरी शुगर थोड़ी सी हाई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जो 3 मंथ है, लास्ट 3 मंथ्स 6, 7th और 7th मंथ में मुझे लगा, डॉक्टर ने बताया कि इज़ कंपैरेटिवली हाई, तो इट मस्ट बी ऑन लो। तो ये मैंने शुगर फ्री चॉकलेट चिप कुकीज़ लाए। और उसके अलावा जनाब कैशू नट्स हैं इनके लिए स्पेशली, ये भी क्योंकि उनको पसंद है, और चीनी में। उसके अलावा ये पिस्ता है रोस्टेड एंड सॉल्टेड, ये भी उनको पसंद है, तो उनके लिए स्नैक्स। और ये है बार्स हैं, प्रोटीन एनर्जी बार्स हैं, ये बेरीज़ वाली हैं, और ये है कोकोनट और चिया सीड वाली। ये मैंने एक खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये मीठी थी इसलिए मैंने थोड़ी सी खाई और फिर मैंने नहीं खाई, लेकिन ये मैं ले लूँगी क्योंकि इसका बहुत मज़े का फ्लेवर है कोकोनट और चिया सीड्स के साथ, ये बात की बहुत मज़े की। ये कुछ थोड़े से स्नैक्स रखे हैं। इसके अलावा इनके लिए कोल्ड ड्रिंक रख लूँगी, ड्रिंक्स यानी कि कोक जो है वो नहीं भी डाइट वाली पीते हैं, शुगर फ्री पीते हैं, तो वो भी इनके लिए रख लूँगी। अब ये हमारी हो गई हॉस्पिटल बैग, ये मेरा और बेबी का हो गया।
तो नेम की जो एक्सेसरीज़ होंगी, अब इसके अलावा हमें चार्जर चाहिए होता है, एक्सटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है वो सॉकेट्स ज़रा दूर दूर होती हैं, तो आपको फिर जब रिलैक्स करना हो, लाइक बेड पे चेयर पे बैठना हो, तो फिर मसला होता है। तो एक्सटेंशन होनी चाहिए ताकि आप बाय हैंड जो है वो चार्जर वगैरह लगा लें, और हैंड फ्री और ये चीज़ें जो है ये आप, और इसके अलावा वाटर बॉटल भी मैंने लाई हुई है, वो भी आपके पास होनी चाहिए अपनी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था कि पानी पीना होता था या इस तरह से, तो उसमें मुझे हो जाता है कि आप उसको ना ग्लास में, फिर वो अगर लेटे हो तो पानी पीने में प्रॉब्लम होता है इस तरह से। मैंने स्ट्रॉ वाली जो है वो वाटर बॉटल लाई हुई है, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद आई थी, दिया को, तो वो स्कूल लेके गई हुई है। उसका कलर भी बहुत प्यारा था, पर्पल कलर मेरा फेवरेट है वो था, और उसको पसंद थी तो वो स्कूल लेके हुई है। वो वाटर बॉटल भी आपको लाजमी साथ रखनी चाहिए। और इसके अलावा ये टॉयलेटरीज में एक चीज़ मिसिंग है, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, वो है लिप बाम। लिप बाम जो है वो भी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस से जो है वो हम बहुत से लेसन जो है वो हासिल करते हैं। लास्ट टाइम जो है वो मेरे होंठ बहुत फट गए थे, तो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये चीज़ें जो है ना अफेक्ट करती हैं आपको। तो टू कीप योर लिप्स हाइड्रेटेड, और जो है ना आपको लिप बाम लाजमी रखनी चाहिए, और वो मैं रखूँगी क्योंकि मैं लेके आई हुई हूँ, वो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, खोली हुई है मैंने, तो वो लाजमी वो भी रखिएगा आप। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें जो हैं वो ही मुझे चाहिए, तो मैंने वो रख ली हैं। लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे तब जब इंशाल्लाह हमारा बेबी आ चुका होगा, और फिर बेबी के साथ आपको जो है ये वीडियो, बेबी की दूसरी वीडियोस के साथ ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा वीडियो देखने के बाद भी, और उम्मीद है कि अभी भी आप लोगों की दुआओं में मैं होंगी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बेबी की नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और या दैट्स ऑल। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।